हारने के बाद जीतने का हुनर सीखें। जब आप कोई मैच हार जाते हैं या बिजनेस में फेल हो जाते हैं तब आपको गुस्सा ज़रूर आता होगा और सोचते होगे कि हमारे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। लेकिन आपको उस हार से सबक लेना होगा, क्योंकि जिन लोगों को आज आप सफलता के शिखर पर देख रहे हैं वो अपने जीवन में कई बार असफल हुए थे। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो खुद ही देख लीजिए। नंबर 1, वाल्ट डिज्नी, जिसके नाम पर इतना बड़ा डिज्नीलैंड बना है, उन्हें एक समाचार पत्र की कंपनी ने यह कहकर निकाल दिया था कि तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करते रहे, फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और दुनिया पर छा गए। ये दुनिया चलते फिरते फिल्मकारों से भी भरी पड़ी है, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी है जिनका मुकाबला नहीं कर पाते, यानी कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और पक्का इरादा। जबकि वो योग्य है, बुद्धिमान है और पढ़े लिखे भी है। इसीलिए यह मत सोचो मैं गरीब हूँ मैं अमीर, बल्कि यह सोचो कि शिखर पर पहुँचने की प्यास मेरे अंदर कितनी है। थॉमस एल्वा एडिसन, बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एल्वा एडिसन कई प्रयासों के बाद बल्ब का आविष्कार कर पाए थे। यदि निराश होकर काम करना छोड़ देते तो आपको बल्ब की रोशनी कैसे मिलती। नंबर 3, हैरी पॉटर को 12 प्रोफेसरों ने पहले ठुकराया दिया था। उसके बाद कहीं जाकर 13वें तब पब्लिशर्स ने उस पुस्तक को छापा, लेकिन जेके रोलिंग निराश नहीं हुई, बल्कि आशावादी बनी रही और सफल हो गई। इसीलिए आपको भी आशावादी दृष्टिकोण अपनाना होगा और असफल होने पर नीचे लिखी बात पर अमल करना होगा। ये सोचें कि यह आखिरी अवसर नहीं है, बल्कि जीवन में और भी अवसर मिलेंगे। फिर अपनी क्षमता दिखाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। आपकी गलतियों पर ईमानदारी से नज़र डालें तथा उन्हें भविष्य में न दोहराने का दृढ़ निश्चय करें। यदि बिजनेस में हारे हो तो अपने प्रतिद्वंदी की परफॉर्मेंस पर ध्यान दें और जानने का प्रयत्न करें कि उन्होंने कहा और क्या बेहतर किया है। अपनी हार की जिम्मेदारी खुद लें कि आंसू बहाकर दिन बनाने का प्रयत्न करें। ये आदत आपको कमज़ोर बना देगी। जीतने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें और बिजनेस की बारीकियां समझें। ये वह नियम हैं जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जब मैंने विश्व के कुछ प्रसिद्ध उद्योगपति की सफलता की अध्ययन किया और जाना कि वो संभावना और उनके उपयोग के बारे में सोचते हैं, वह जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं, वो मुश्किल काम अधिक करते हैं और प्रेरित करने वालों को साथ रखते हैं। इसीलिए पुस्तक को अपना गुरु माने और हार को जीत में बदलने का हुनर सीखें, क्योंकि पुस्तक में लिखे शब्द
बोलते हैं और अवसर को सफलता में बदलने का रहस्य खोलते हैं। दूसरे आपसे जितनी उम्मीद करते हैं उससे ऊंचे पैमाने पर अपना मूल्यांकन रखें। कभी भी बहाने ना बनाएं और ना खुद पर दया करें, बल्कि अपने प्रति कठोर और बाकी सबसे प्रति दयालु रहे। चमत्कार कोई भी कर सकता है। चमत्कार कोई भी कर सकता है। ईश्वर के महान काम सिर्फ बड़ी उम्र में लोगों ने ही नहीं किए, बल्कि छोटी उम्र के लोगों ने भी किए हैं। जबकि आप इतिहास उठाकर पढ़ेंगे तो जानोगे कि युवाओं को द्वारा किए गए कारनामों से पन्ने भरे पड़े हैं। सिकंदर ने सिर्फ 20 साल की उम्र में ही राजगद्दी प्राप्त कर ली थी और 27 साल की उम्र में उसने लगभग आधी दुनिया जीत ली थी। इसीलिए आज सारी दुनिया इस सम्राट को सिकंदर महान के नाम से जानती है। नंबर 2, माइकल एंजेलो। ईश्वर के महान शिल्पी माइकल एंजेलो ने 17 साल की उम्र में ही सेटर का विग्रह नाम की मूर्ति बनाई और 26 साल के होते होते उन्होंने अपनी विश्व प्रसिद्ध मूर्तियाँ गढ़ ली थी, जिसके लिए उन्हें ढेर सारे पुरस्कार मिले थे। पास्कल को अब ईश्वर का सबसे बड़ा गणितीय माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 16 साल की उम्र में ज्योमेट्री पर पुस्तक लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई। जब वो 19 साल के हुए तो उन्होंने संकल्पन यंत्र एंडिंग मशीन का आविष्कार किया था। अब उनका उपयोग संगीत को संवारने में किया जाता है। नंबर 4, जेम्स वाट नाम का कोई जानता है। रेल की पटरियों पर भाप का इंजन उन्होंने ही सिद्धांत पर दौड़ाया था। रात दिन नए प्रयोग में जुटे रहने वाले जेम्स वाट ने जब एक कारनामा किया, उस समय उनकी उम्र केवल 25 साल थी। नंबर 5, वोल्फगैंग मोज़ार्ट। वेस्टर्न म्यूज़िक के क्षेत्र में वोल्फगैंग मोज़ार्ट का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 4 साल का उम्र में ही संगीत बनाना शुरू कर दिया था और 6 साल की उम्र में ही पेशेवर वादक बन गए थे। फिर 7 साल की उम्र में अपना पहला सोनाटा रचा और 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली सिम्फनी बना डाली थी। एलिवेटन। सूती कपड़ा आज सारे विश्व में पहना जाता है, लेकिन यह कपड़ा रुई से बनता है और रुई कपास बनती है। कपास एक तरह का फूल है जिसमें बीज भी होती है, इसलिए रुई का पाने के लिए फूलों से बीजों का अलग करना होता है। यह काम ऑटनी की सहायता से किया जाता है, जिसका आविष्कार एलिवेटनी ने 28 साल की उम्र में भी किया था। सेल्युलर कॉर्ड्स। सीवल का आविष्कार करने का श्रेय सैमुअल कॉर्ड को जाता है। उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में विश्व का पहला रिवॉल्वर बना लिया था और 21 साल की उम्र में उनका मॉडल पेटेंट कर लिया था। एल्क्सेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार एक आधिकारिक आविष्कार माना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एलेक्जेंडर महान में बेल ने 20 साल की उम्र में
बेहतर टेलीफोन बनाने की कल्पना कर ली थी। और 27 साल की उम्र में टेलीफोन बना लिया था और पेमेंट भी कर लिया था। थॉमस अल्वा एडिसन। विद्युत के आविष्कार का थॉमस अल्वा एडिसन का योगदान महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा बनाया बल्ब का उपयोग पूरी दुनिया में होता है। यह आविष्कार उन्होंने 21 साल की उम्र में ही किया था। बाद में उन्होंने और कई आविष्कार किए जो किसी चमत्कार से कम नहीं है।